साथ विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उपविषय है पाठ 3 समास। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 151 से 156। साथ ही प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे व्याख्यान 2 की, जो कि कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था। उस गृह कार्य की चर्चा हम इसमें करेंगे। हमने इससे पहले वाले व्याख्यानों में समास किसे कहते हैं उसके विषय में जाना, समास के कितने भेद हैं उसके विषय में जाना, समास विग्रह और समास समस्त पद बनाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है, कौन कौन से पद समस्त पद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही हमने जाना था कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, साथ और अब आगे हम जानेंगे और समासों के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा था बेटा तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के बारे में, जो कि थे संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और न्याय तत्पुरुष। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कर्मधारय समास। सबसे पहले बात करें संप्रदान तत्पुरुष की, तो संप्रदान तत्पुरुष से अभिप्राय है संप्रदान कारक चिन्ह, यानी कि संप्रदान कारक, यानी कि कारक अगर आपने पढ़े हो तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। और यहाँ पर भी हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो के लिए अर्थ के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। और जब हम इसका समास पद बनाते हैं तो उसके लिए प्रसर्ग का लोप कर दिया जाता है, और जब हम समास का विग्रह करते हैं तो के लिए प्रसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास का जो प्रसर्ग चिन्ह होता है वो होता है से अलग, यानी कि करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन वो सहायतार्थ के लिए होता है, अर्थात सहायता के लिए होता है, साधन के लिए होता है। जबकि अपादान में से प्रसर्ग का प्रयोग किसी वस्तु से अलग होने के भाव को दिखाता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हम उससे प्रसर्ग का लोप कर देते हैं, जबकि हम समस्त पद से विग्रह करते समय उससे प्रसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। फिर आता है हमारा संबंध। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, ठीक है। और जब हम इसमें समस्त पद बनाएंगे तो उस का, के, की का लोप हो जाएगा, और जब समस्त पद से विग्रह बनेंगे तो का, के, की शब्द प्रसर्ग के साथ वापस आ जाते हैं। अधिकरण कारक की बात करें तो इसका चिन्ह होता है में और पर, ठीक है। आधार को व्यक्त करने वाले कारक के रूप में व्यक्त होता है, क्रिया के आधार को बताता है। जबकि संबंध कारक का क्रिया से कोई भी मतलब नहीं होता। अधिकरण कारक में और पर जो प्रसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, इसका हम विग्रह करते समय तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब विग्रह समाप्त होकर के समस्त पद बनता है तो वहां पर में और पर प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। बात आती है न्याय तत्पुरुष की। न्याय तत्पुरुष से अभिप्राय है यहाँ पर कि निषेधवाची शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। पहला शब्द निषेध को दर्शाता है। इसमें हम अ उपसर्ग, अन उपसर्ग तथा निर और नी उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब अभाव होता है, कमी होता है। जैसे कि अनुदार, न उदार, अनपढ़, ना पढ़ा हुआ, अनाथ, नैनाथ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग न्याय तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। बात आती है कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें विशेष्य से संबंधित कर्मधारय समास होता है और उपमान उपमेय से संबंधित समास होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है, लेकिन कई बार क्या होता है विशेष्य पहले आ जाता है या उपमेय पहले आ जाता है और विशेषण और उपमान बाद में आते हैं। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो इनका प्रयोग पहले ही हो जाता है, अर्थात अगर विशेषण बाद में भी आया है तो उसका प्रयोग करते समय, विग्रह करते समय वो पहले आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पुरुष सिंह है तो पुरुष के समान तो सिंह नहीं होता, सिंह के समान पुरुष होता है। और दूसरी बात अगर हम करें चरण कमल की, तो चरण के समान तो कमल नहीं होते हैं, कमल के समान चरण होते हैं। तो विग्रह करते समय जो उपमान होता है या उपमेय होता है उसमें अंतर आ जाता है। जो उपमान होता है वो आगे आ जाता है और जो उपमेय होता है वो पीछे रहता है। आज हम कौन कौन से विषय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे मैंने आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के भेद हमने पढ़ लिए पहले 2 व्याख्यानों में, और कर्मधारय समास के विषय में भी हमने जान लिया। आज हम चर्चा करेंगे आगे के 4 भेदों के बारे में, जो कि हैं अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। अव्ययी भाव समास क्या होता है बेटा। अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो और समास होने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाए वह होता है अव्ययी भाव समास। देखिए जिस समास में
पहला पद, देखो दो पद होते हैं समस्त पद बनाने में, पूर्व पद और उत्तर पद। पद की रचना यानी कि समस्त पद की जो रचना होती है वो पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर के होती है। तो कई समासों में पहला पद प्रधान होता है, कईयों में दूसरा होता है। अगर मैं बात करूं तत्पुरुष और कर्मधारय समास की तो उसमें दोनों ही उत्तर पद प्रधान हैं। इस समास में क्या है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अगर आपने समास उपसर्गों के विषय में पढ़ा हो तो मैंने आपको संस्कृत के अव्यय बताए थे जो आज हिंदी में उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वो है अव्यय। और समास होने पर यानी कि जब समस्त पद बन जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद मिल जाते हैं तो पूरा पद मिलकर ही एक अव्यय बन जाता है। अगर आपने हिंदी में अव्यय पढ़े हो तो उसमें आपने क्रिया विशेषण शब्द पढ़े थे, संबंध बोधक पढ़े थे, तो वो अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग करने पर वाक्य में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बेईमान है, अब इसमें बे जो है वो एक उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, लेकिन शब्द क्या है ईमान। जब समस्त पद बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बे जो है वो अव्यय है और यही प्रधान है। अब जब पूरा शब्द बन गया बेईमान, तो बेईमान होने पर ये क्या हो जाएगा, पूरा पद ही एक अव्यय बन जाएगा। अन्य उदाहरणों से समझ आते हैं। समस्त पद दिया हुआ है बेटा, देखो यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथाशीघ्र और यथोचित। अगर आपको मैं बताऊं तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, इन अव्ययों के हमें अर्थ पता होने चाहिए, क्योंकि विग्रह के समय में वो अर्थ ही, उन अव्ययों के अर्थ ही शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के साथ लगते हैं। तो जैसे यथा का अर्थ जैसा भी होता है, यथा का अर्थ के अनुसार भी होता है, तो वो शब्द पर निर्भर करता है कि वो कैसे शब्द के साथ अपने अर्थ को व्यक्त कर पाएगा। जैसे शब्द है हमारा यथा शक्ति, अब यहाँ यथा का अर्थ है अनुसार, शब्द बनेगा शक्ति के अनुसार। सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, फिर वही अर्थ है के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथा उचित, जितना उचित हो। अब इनका जब समस्त पद बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि के अनुसार के लिए यथा का प्रयोग होता है, जितना शीघ्र हो यानी कि जितना के लिए हम कर सकते हैं यथा का प्रयोग, जितना के लिए हम कर सकते हैं यथा का। तो समस्त पद बनाते समय हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि विग्रह करते समय भी हमें याद रखना है और समस्त पद बनाते समय भी याद रखना है कि इनके अर्थ क्या है। फिर आता है हमारा शब्द यथा रुचि, यथा स्थिति, यथा मति, यथा संभव, यथा विवरण। तो इसमें वही है, यथा का अर्थ के अनुसार, रुचि के अनुसार यानी इच्छा के अनुसार, स्थिति के अनुसार यानी जो हमारी दशा है उसके अनुसार, मति यानी बुद्धि के अनुसार। अब यहाँ पर संभव के साथ इसका अर्थ है जैसा, जैसा संभव हो, जितना संभव हो। यथा विवरण, विवरण के अनुसार। फिर आते हैं हमारे आगे उपसर्ग। ये मैंने आपको उपसर्गों में भी समझाए थे, अब यहाँ पर अव्यय के रूप में ये प्रयुक्त हुए हैं। शब्द है हमारा आमरण, आजीवन, आजन्म, आसेतु। अगर मैंने आपको याद हो तो इसका अर्थ बताया था, तक भी होता है और भर भी होता है, मरने तक, ठीक है। जीवन भर, जन्म से लेकर, सेतु यानी पुल तक। अनु का अर्थ होता है पीछे या के अनुसार, क्रम के अनुसार। आरक्षण मतलब आरक्षित किया हुआ, रक्षित किया हुआ, बचाया हुआ। आगे के शब्द हैं हमारे यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमास, प्रतिक्षण और प्रतिवर्ष। यथा का वही अर्थ है क्रम के अनुसार। प्रतिदिन का अर्थ देखें तो प्रत्येक दिन यानी प्रति मैंने हर दिन, प्रत्येक दिन। प्रत्येक मतलब एक एक, कहते हैं ना एक प्रत्येक छात्र को ये मिलना चाहिए, तो एक एक छात्र को ये चीज मिलनी चाहिए। प्रतिदिन मैं कार्य करता हूँ यानी प्रत्येक दिन मैं काम करता हूँ। प्रतिमास यानी प्रत्येक मास या मास मास। प्रतिक्षण, क्षण क्षण या प्रत्येक क्षण। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष या हर वर्ष। अब यहाँ पे शब्द है हमारे पास आसमुद्र, आपूर्ण, अनजाने, अनुरूप, प्रत्यक्ष और भरपेट। आ का अर्थ यहाँ पर है पर्यंत यानी समुद्र पर्यंत। पूर्ण का मतलब भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ। अनजाने, बिना जाने। अनुरूप, रूप के अनुसार, यहाँ अनु का अर्थ होता है योग्य। अगर हम संस्कृत में पढ़े तो रूपस्य योग्यमिति अनुरूपम यानी तो रूप के अनुसार, रूप के योग्य। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अक्षी परे यानी कि आंखों के सामने, प्रति अक्षी आंखों के सामने। और भरपेट का अर्थ होता है पेट भरकर। शब्द है हमारे पास बाकायदा, बाकायदे का अर्थ होता है कायदे के अनुसार। बेखटके, खटके के बिना। बेसुध, बिना सुध के। बेकाम, बिना काम के। बेमतलब, बिना मतलब के। बेबुनियाद, बिना बुनियाद के।
कायदे के अनुसार, कायदे के साथ, बे माने बिना, खटके यानी बिना आवाज के। देखो इनके अर्थ हमें पता होने चाहिए तभी हम कर सकते हैं। बा का अर्थ होता है साथ यानी कायदे के साथ या कायदे के अनुसार। बे का अर्थ होता है बिना यानी खटके के बिना। बे का अर्थ होता है बिना यानी सुध के बिना या बिना सुध के। बे यानी बिना काम के। बे मतलब यानी बिना मतलब के। बे बुनियाद मतलब बिना बुनियाद के। अगला शब्द है बेटा हमारा बेशक यानी शक के बिना। देखो बे का अर्थ भी होता है बिना, नी का अर्थ भी बिना होता है, डर के बिना निडर, निस का अर्थ भी बिना होता है, संदेह के बिना, भरसक यानी पूरी शक्ति के साथ, भरपूर यानी पूरा भरा हुआ, सादर का अर्थ होता है आदर सहित, सह का अर्थ होता है सहित, तो आदर सहित। ठीक है, आगे शब्द है हमारा बेमौके। बे का अर्थ होता है बिना, मौके मैंने अवसर के या बिना मौके के। बे यानी मिसाल, बिना मिसाल के, बिना उदाहरण के यानी जिसकी मिसाल ना हो। बखूबी यानी ब का अर्थ होता है साथ यानी खूबी के साथ। अजानू का अर्थ होता है घुटनों तक, जानू मतलब घुटने और आ मने तक यानी घुटनों तक। देखिए बेटा अव्ययी भाव समास में कई बार पद को दोहराकर लिख दिया जाता है, ऐसे पद भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे कई बार दिखा होता है रातों रात ही उसने दिनों रातों रात तरक्की हो कर ली, या ये पुस्तक रातों रात बिक गई, घड़ी घड़ी क्या देखते रहते हो, तो रात ही रात में, प्रत्येक घड़ी। घर घर जाकर अपना काम करो यानी प्रत्येक घर में जाकर के अपना काम करो। रोज रोज क्यों आ जाते हो यहाँ पर, हर रोज क्यों आ जाते हो यहाँ पर। देखते देखते ही उसने सारा काम कर दिया यानी देखते ही देखते। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। एकाएक यानी अचानक, एकाएक बारिश होने लगी यानी अचानक बारिश होने लगी। द्वार द्वार वह द्वार द्वार भटक रहा था यानी प्रत्येक द्वार पर जा रहा था। साफ साफ यानी बिल्कुल साफ, साफ साफ काम करना यानी बिल्कुल साफ काम करना। आपको कहा जाता है ना कि आपको अपनी कॉपी में साफ काम करना है, साफ साफ लिखना है। साफ साफ का मतलब होता है बिल्कुल साफ लिखना है। बार बार, बार ही बार यानी कि बार ही बार ये कार्य करना है। धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, धीरे धीरे चलना यानी धीरे ही धीरे चलना, इससे तेज मत चलना। पहले पहल, सबसे पहले, उसने पहले पहल काम किया यानी सबसे पहले उसी ने ही काम किया। तो इनके अर्थ ही होते हैं बेटा जो हम समास में पढ़ते हैं। बस समस्त पद बनाते समय हमें उस मुख्य शब्द को जानना होता है और विग्रह करते समय उसके अर्थ को समझना होता है। अब आते हैं हम अगले समास की तरफ, बहुब्रीहि समास की तरफ। आ गया ना आपको अव्ययी भाव समास समझ में। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, और जब समस्त पद बन जाता है तो पूरा पद मिलकर एक अव्यय का ही काम करते हैं। तो आइए अगले समास की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है। देखिए दोनों पद गौण होते हैं मतलब छिपे होते हैं, उनका कोई मुख्य रूप से भाग नहीं होता। जिसके बारे में दोनों मिलकर चर्चा करते हैं वही प्रधान होता है, यानी कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जैसे कि बात कर रहे हैं मेघनाद। अब इसमें पूर्व पद है मेघ और उत्तर पद है नाद, दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही पद गौण हैं। गौण क्या होते हैं बेटा, अगर आपने सकर्मक क्रिया पढ़ी हो और तो उसमें आपने अगर पढ़ा हो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्म, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है कि आपको एक ही कर्म के बारे में बताना होता है, जबकि द्विकर्मक में क्या होता है वाक्य में दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। जो मुख्य कर्म होता है क्रिया उसी पर आधारित होती है। जैसे माँ ने बेटे को रोटी दी, माँ ने बेटे को रोटी दी, क्या दी, रोटी दी, किसको दी, बेटे को दी। अब यहाँ पर अगर हम बेटे को नहीं भी लगाएंगे तो भी वाक्य बनेगा कि माँ ने रोटी दी, और जो निर्जीव होता है वही मुख्य कर्म होता है, जो गौण होता है वो सजीव होता है। तो इसी तरह यहाँ पर तो दोनों ही पद क्या हैं, गौण हैं, छिपे हुए हैं, और दोनों मिलकर ही किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों पद किसी तीसरे पद, अन्य पद यानी मेघ के समान नाद करने वाले रावण के पुत्र की ओर संकेत कर रहे हैं। कौन है मेघनाद, रावण का पुत्र। मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद। मेघनाद मैंने मेघ यानी बादलों के समान, नाद मैंने गर्जना करने वाला था, तो बादलों के समान जिसकी आवाज गर्जना करती थी ना, ऐसा था वो मेघनाद। इस प्रकार नीलकंठ में भी है, नील और कंठ गौण हो गए हैं तथा तीसरा पद शिव प्रधान हो गया है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, पीत है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। 12 है सींग जिसके, अर्थात कोई पशु विशेष, 12 सिंगा।
ठीक है। तो पद्म है आसन जिसका अर्थात पद्मासना सरस्वती, ठीक है। पद्म है, कमल है आसन जिसका अर्थात सरस्वती। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दोनों पद ही गौण हो गए हैं और किसी तीसरे के बारे में ही ये हमें बता रहे हैं। तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखिए सबसे पहला फिर से ये आ गया है हमारा नीलकंठ, फिर है पीतांबर, फिर है दशानन और पंकज। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अगर हम इसका विग्रह लें कर्मधारय में तो होता है नीला है जो कंठ, पीतांबर पीला है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु और पीला है जो अंबर तो कर्मधारय है। दशानन है, 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण, रावण के 10 सिर थे ना, अभी आप लोगों ने रामायण देखी थी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में। पंकज, पंक में उत्पन्न होने वाला अर्थात कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, पंकज यानी कमल। अब है वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। 4 पाए हैं जिसके अर्थात 4 पाई। चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। देखिए अगर शब्दों को देखें तो दोनों पद ही क्या हो गए हैं, गौण। न वीणा का महत्व है न वाणी का महत्व है, यानी कि वीणा पूर्व पद है, पानी जो है वो उत्तर पद है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं कि वीणा है हाथ में, पानी मतलब हाथ में, जिसके कौन है वो, जिसके हाथ में सितार रहता है यानी सरस्वती। चतुर मैंने 4, भुज मैंने भुजाएं, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। ना यहाँ विशेषता है, ना विशेषण है, ना संख्यावाची विशेषण है, ना गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि 4 किसकी भुजाएं हैं, विष्णु की। अब 4 है पाई, 4 पाई क्या होती है, जिसमें 4 पाए होते हैं, यानी कि तीसरे के बारे में बताया इन दोनों ने मिलकर। चक्र पाणी, चक्र है पानी मतलब हाथ में जिसके अर्थात विष्णु के हाथ में चक्र रहता है। घन मैंने बादलों के समान, श्याम मतलब काला है जो अर्थात कृष्ण। तो किसी तीसरे के बारे में जो दोनों पद मिलकर बताते हैं और दोनों ही गौण हो जाते हैं तो वहां पर तीसरा पद प्रधान होता है और वहां पर अव्ययी भाव बहुव्रीहि समास होता है। अगला शब्द है श्वेतांबरा, त्रिलोचन, महात्मा, पतझड़ और निशाचर। श्वेतांबरा मतलब श्वेत है अंबर, श्वेत और अंबर, श्वेत मतलब सफेद और अंबर मैंने वस्त्र। श्वेत वस्त्रों वाली है जो अर्थात सरस्वती, यानी कि श्वेत है वस्त्र जिसके अर्थात सरस्वती, सफेद कपड़े पहनती है ना सरस्वती। त्रिलोचन 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव, 3 नेत्रों वाला कहा जाता है उसे। महात्मा महान आत्मा है जिसके अर्थात व्यक्ति विशेष। अगर हम बात करें तो लोग महात्मा गांधी के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम किसी भी विशेष व्यक्ति को, जो महात्मा साधु इत्यादि होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनको भी महात्मा कहा जा सकता है। तो महान आत्मा है जिसकी, या महान है आत्मा जिसके अर्थात विशेष व्यक्ति। अब पतझड़ क्या है, पत्ता और झड़ना, पत्तों का झड़ना। पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, अर्थात कोई विशेष ऋतु, कि जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं उसे एक विशेष ऋतु कहा जाता है पतझड़। फिर आता है निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मैंने घूमने वाला। निशा में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस। इंसान तो घूमेंगे नहीं रात्रि में, राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें निशाचर इसीलिए कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जल्दी सो जाना चाहिए, जो रात को देरी तक जागते रहते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। फिर आते हैं बात हमारी 12 सिंगा, 12 सींगों वाला है जो पशु अर्थात पशु विशेष है। हिरन के तो 2-3 सिंग होते हैं, लेकिन 12 सिंह के 12 सिंग होते हैं, तो वो अलग सा पशु है, ठीक है। फिर आता है हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, ठीक है। हंस और वाहन 2 शब्द हैं, दोनों क्या है, गौण है, लेकिन जो मुख्य रूप से किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं वो है हमारी सरस्वती। फिर आता है गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात हाथी के समान किसका मुख है, गणेश का, तीसरे के बारे में बता रहे हैं। गज और आनंद 2 शब्द हैं यहाँ पर, गज पूर्व पद है, आनंद उत्तर पद है, दोनों पद क्या हो गए हैं, गौण। दोनों गौण पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, वो है गणेश। लंबोदर, लंबा है उधर लंबा, उधर लंबा, पेट लंबा है उधर यानी पेट जिसका, वो है गणेश। अब आगे हमारा अल्प बुद्धि, अल्प मैंने थोड़ी, बुद्धि मैंने जो हमारा ज्ञान है। अल्प है बुद्धि जिसकी, यानी व्यक्ति विशेष कई कहते हैं तुम अल्प बुद्धि वाले हो, तुम तो अल्प बुद्धि हो, तो किसी की विशेषता है कि उसकी जो बुद्धि है वो अल्प है, तो वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। कैलाशपति, कैलाश का पति किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो कैलाश और पति दोनों शब्दों ने मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताया हमें। पतिव्रता कौन है, पति ही है व्रत जिसका अर्थात कोई विशेष स्त्री, हर किसी के लिए तो प्रयोग नहीं होता है ऐसा शब्द, किसी किसी के लिए होता है जो पतिव्रता होती हैं। दिगंबर यानी दिशाएं ही है वस्त्र जिनके अर्थात जैन मुनि, जो
वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। ऐसा उनका मानना है कि जो दिशाएं हैं वही उनके वस्त्र हैं। दो तरीके के जैन लोग होते हैं, एक दिगंबर होते हैं और एक श्वेतांबर होते हैं। जो कई तो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं और कई दिगंबर यानी वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। फिर आता है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, जिसके बारे में आपने रसखान के सवैयों में भी पढ़ा था। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरूंगी। तो मुरलीधर, मुरली को धारण कौन करते हैं? कृष्ण। तो ये है हमारा बहुब्री समास। अब हम पढ़ेंगे आगे अगले समास के बारे में। आइए अब द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी कि केवल उत्तर पद नहीं, सिर्फ पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का उत्तर पद समूह का बोध कराने वाला होता है, यानी कि पूर्व पद अगर संख्यावाची होता है तो उत्तर पद समूह का बोध कराता है। इसीलिए विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 आननों का समूह, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 राहों का समाहार, ठीक है, 9 रात्रियों का समूह। तो इस तरीके से क्या है कि पहला जो पद है 9 वो संख्यावाची है और जो उत्तर पद है वो समूहवाची है। जैसे षटकोण, दुराहा, त्रिभुज, नवरात्रि। पहले पद को देखिए, इसमें षट, दु, त्रि और नव संख्यावाची शब्दों का बोध करा रहे हैं। और बाद वाले कोणों का समूह, राहों का समूह, भुजाओं का समूह, रात्रियों का समूह, उत्तर पद क्या करा रहा है? समूहवाची शब्दों का बोध करा रहा है। 6 कोणों का समूह, षटकोण जिसमें 6 कोण होते हैं। दुराहा, 2 राहों का समूह जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह जिसे हम ट्रायंगल भी कहते हैं। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। जब नवरात्रे आते हैं तो अब 9 दिन तक पूजा होती है, भगवान की जो माता होती है उसकी पूजा की जाती है, तो ये होती है नवरात्रि, यानी 9 रात्रियों का समाहार या समूह। फिर आता है हमारा बेटा दोपहर, 2 पहरों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों यानी 100 सालों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 क्या है बेटा? संख्यावाची शब्द है। पहरों का समूह जो उत्तर पद है वो हमारा समूह का बोध करा रहा है। हमारे 4 पहर माने जाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ठीक है। तो ये दोपहर का मतलब है कि यानी 2 पहर बीत चुके हैं हमारे। 8 अध्यायों का समाहार। अगर अष्टाध्यायी की बात करूं तो अष्टाध्यायी की विशेष पुस्तक का नाम है, जो कि पाणिनि की संस्कृत की व्याकरण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने पूरी व्याकरण समझाई है 8 अध्यायों में। तो 8 अध्यायों का समूह, 3 वेणियों का समूह, 3 नदियों का समूह, 7 सालों का समूह, 100 सालों का समूह यानी शताब्दी। शताब्दी एक ट्रेन का नाम भी है। 7 ऋषियों का समूह और 4 राहों का समूह। अगर हम कहीं से 4 राहें फूटती हैं अलग अलग, उस स्थान को जहाँ से 4 रास्ते अलग अलग निकलते हैं उस स्थान को कहा जाता है चौराहा। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। देखो नवनिधि अगर आपको याद हो तो हमने रसखान के सवैये में पढ़े थे कि अष्ट सिद्धौ नवनिधि के सुख। तो 9 निधियों का जो समूह है, 9 रत्नों का समूह, जो अकबर था उसके 9 रत्न माने जाते थे। पंचवटी, पंचवटी वह स्थान था जहाँ पर श्री राम ने वनवास के समय में अपना समय गुजारा था। 5 वृक्षों, वट वृक्षों का जो जहाँ समूह था। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम भी है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो बच्चों को आने दिए जाते थे, ठीक है। पहले क्या होते थे कि जिसमें 4 आने हो उसे चवन्नी कहते हैं, 8 आने होते थे तो अठन्नी हो जाती थी, 16 आने होते थे तो 1 रुपया बन जाता था। आज तो 1 रुपया की कोई कीमत नहीं है, पहले लोग अठन्नी में ही खुश हो जाते थे। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह, ठीक है। कि कौन था ना, या लकुटी, अरु, कामरी, या पर राज, तिहु। तिहु मीन्स 3 लोगों का समूह, 3 लोगों पर वारने के लिए तैयार थे। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 लोगों का समूह। चौपाई, 4 पंक्तियों का समूह। अगर हम आप लोग पढ़ते हैं जिस तरह से दोहा होता है उसी तरह से क्या होती है, चौपाइयाँ भी होती है और इसमें चौपाई छंद होती है। आपकी जो हम बात करें जो रामायण है उसमें चौपाइयाँ हैं, ठीक है। सुंदरकांड के पाठ में आप चौपाइयाँ पढ़ते हैं।
फिर आता है द्विगु। द्विगु खुद एक समास भी है। द्वि मतलब दो और गु मतलब गाय, गायों का। तो दो गौओं का समूह होता है द्विगु। सतसई 700 दोहों का समूह है। अब यहाँ पर जो 700 है बेटा वो क्या है आपका, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है जिस सतसई जिसमें 700 दोहे हैं। चौमासा 4 मासों का समूह। अब आता है बेटा हमारा द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। तो द्वंद्व समास क्या है बेटा, वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का लोप कर दिया जाता है, उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। देखो द्वंद्व समास क्या कहता है कि ना तू प्रधान न मैं प्रधान, हम दोनों ही प्रधान। अब हमारा क्या है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान है, अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान है। ठीक है। द्विगु और कर्मधारय समास में क्या होता है कि संख्यावाची शब्द होते हैं, दूसरा पद जो उत्तर पद होता है वो समूहवाची होता है। बहुब्रीहि समास में तो कोई अन्य ही पद प्रधान हो जाता है। तो द्वंद्व समास क्या कहता है, हम तो दोनों ही प्रधान है। ठीक है। जैसे घर में माता पिता दोनों बराबर होते हैं, भाई बहन दोनों को बराबर माना जाता है, दाल रोटी की जो कीमत होती है वो बराबर की होती है, उसी तरह से यहाँ पर वो कहते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, कोई भी बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और जब इनका समस्त पद बनाया जाता है तो बीच में जो और या तथा एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर योजक चिन्ह हाइफन का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे। ठीक है। और माता पिता भाई बहन इनके बीच में जो चिन्ह लगा होता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। इसके विपरीत विग्रह करते समय इन अव्यय शब्दों को जोड़ दिया जाता है उल्टा सीधा, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये शब्द वापस से आ जाते हैं। समस्त पद का विग्रह होगा उल्टा और सीधा। इस समस्त पद में उल्टा जो है वो पूर्व पद है, जो सीधा है वो उत्तर पद है, और यहाँ दोनों ही पद क्या है, प्रधान। मैं ठीक है, ये कार्य उल्टा मत करो सीधे कार्य किया करो, तो यहाँ दोनों की समानता है, दोनों बराबर के स्थान रखते हैं। जैसे कि माता के साथ जा रही हो या पिता के साथ जा रहे हो तो दोनों का जीवन जहाँ महत्वपूर्ण स्थान हो वहां पर होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। कैसा होता है पहला, देखो ऐसा द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हों तथा दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हों, जैसे राम रहीम, राम और रहीम। देखो कई बार ऐसे द्वंद्व समास का भी प्रयोग कर दिया जाता है जहाँ पर दोनों पद का अपना अपना अस्तित्व होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, जैसे राम और रहीम। अब ये दो अलग अलग हैं। ठीक है। एक अलग हिंदुओं का है और एक मुस्लिम का है, तो अलग अलग दो देवता हैं, उनकी चर्चा की जा रही है। दूसरा क्या है कि ऐसा द्वंद्व जिसमें दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं। इस प्रकार के द्वंद्व समास में दोनों पद के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं, जैसे दाल रोटी। यहाँ दाल रोटी केवल दाल और रोटी नहीं है बल्कि उसमें और भी खाद्य पदार्थ शामिल है। किसी ने कहा कि मेरा दाल रोटी का गुजारा चल जाता है, तो सिर्फ दाल रोटी थोड़ी खाते होंगे, और भी तो खाने की चीजें खाते होंगे, तो वो सब इसी में ही आ जाती हैं। दाल और रोटी की संकेत नहीं है, अपितु भोजन के मुख्य पदार्थों की ओर संकेत है। ठीक है। मजदूर मुश्किल से दाल रोटी कमाते हैं। वाक्य में दाल रोटी का केवल दाल रोटी नहीं बल्कि दूसरे खाद्य पदार्थ भी है। दाल रोटी से मतलब होता है एक सीमित खाना, यानी कि एक गुजारा करने वाली जो चीज होती है उसके बारे में संकेत है। फिर आता है कि जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच अथवा या विकल्प सूचक अव्यय सूचक शब्द छिपे होते हैं। कई बार क्या होता है कि या शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या होता है, विकल्प होता है, पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, भला या बुरा, ठंडा या गर्म। अब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको यही कहते हैं ना कि आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, तो दोनों में से एक चीज पूछी जाती है, विकल्प होता है। तुम जाओगे या मैं चला जाऊं, वाक्य में भी होता है ये सब। तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग विकल्प सूचक भी होता है, तो जो या समुच्चय बोधक अव्यय है या जो अथवा है उनका प्रयोग विकल्प दर्शाने के लिए किया जाता है। आइए और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। लाभ हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन, भला बुरा, भला या बुरा, भाव अभाव, भाव और अभाव, जलवायु, जल और वायु, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, आगे पीछे, आगे और पीछे, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, तन मन, तन और मन, राजा रंग, राजा और रंग। रंग का अर्थ होता है गरीब, दुश्मन मत समझ लेना यहाँ। न्यूनाधिक, न्यून और अधिक, न्यून माने कम और अधिक, माता पिता, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल, देश विदेश, देश और विदेश, दाल भात, दाल और भात,
उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। नर नारी बराबर के होते हैं, नर और नारी, पति पत्नी, पति और पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक दूसरे के बिना दोनों क्या है कि गाड़ी के पहिए माने जाते हैं। उसी तरह से जब माने ही जाते हैं तो उनके साथ भी योजक चिन्ह का ही प्रयोग होगा। खरा और खोटा, ठीक है, राजा रानी, राजा और रानी दोनों की बराबर की कीमत। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। हार जीत, हार और जीत। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। गुण दोष। धनी निर्धन, धनी और निर्धन। अपना पराया, अपना और पराया। अब आता है सामासिक शब्दों में अंतर। देखो, समास विग्रह का ढंग बदलने से समास में भी अंतर आ जाता है। समास कई प्रकार के होते हैं। समास के भेद विग्रह के आधार पर किए जाते हैं। विग्रह के आधार पर ही भेद को जान सकते हैं। देखो, समास का विग्रह बदलते ही समास का नाम बदल जाता है। मैंने कहा नीला है जो कंठ, और मैंने कहा नीला है कंठ जिसका, दोनों समास अलग अलग हो गए। मैं कहूंगी कि नीला है जो कंठ तो कर्मधारय समास है, लेकिन मैं कहूंगी कि नीला है कंठ जिसका तो ये बहुव्रीहि समास है। मैंने कहा 10 है आनन जिसका अर्थात रावण तो बहुव्रीहि, और 10 आननों का समाहार है तो द्विगु। तो इसने कहा कि जब हम समास के विग्रह का ढंग बदलते हैं तो समास में भी अंतर आता है, क्योंकि समास तो कई तरह के होते हैं। समास के भेद जो होते हैं वो विग्रह के आधार पर होते हैं। अगर मैं तत्पुरुष की बात करूं तो को पर सर्ग आएगा तो कर्म तत्पुरुष है, से आएगा तो करण है, अपादान है। या फिर अगर हम बात करें काके की शब्द में आ रहे हैं तो फिर वहां पर संबंध है, में पर आ गए तो अधिकरण है। तो विग्रह के आधार पर ही हम समास के भेदों की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास क्या कहता है? कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अलावा कर्मधारय समास का एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान भी होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, और जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और जो बाद वाला होता है वो उत्तर पद होता है, यानी प्रधान होता है। कि नीला है जो कंठ। अब देखो, यहाँ पे कंठ है वो प्रधान है कि कंठ कैसा है? नीला है। तो नीला शब्द है जो पूर्व पद है वो गौण है। कंठ की विशेषता बताई जा रही है। अगर हम कंठ ही नहीं लेंगे तो नीले का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए जो उत्तर पद है वो प्रधान है और जो पूर्व पद है वो गौण है। जैसे आपने सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य पढ़े होंगे, तो जिसमें पहला पद होता था वो गौण होता था और जो उत्तर पद होता था वो प्रधान होता था। यानी कि जो पहला कर्म है वो गौण है, जो बाद वाला कर्म है उसी के आधार पर क्रिया आती थी। और इसमें उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। चरण, कमल, नील, वो अगर हम बात करें नेत्र, चंद्रमुख भी ले सकते हैं, कमल नयन भी ले सकते हैं। तो ये विशेषण विशेष्य की बजाय उपमान उपमेय में आते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों ही पद गौण होते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है। कभी कभी एक समस्त पद दोनों समास के उदाहरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे महात्मा है, नीलकंठ है, पीताम्बर है, दशानन है, ठीक है, चतुर्भुज है। तो ये सारे ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर बात की जाए कि दोनों के रूप में आते हैं। कर्मधारय में भी आ जाते हैं, द्विगु में भी आते हैं और बहुव्रीहि में भी आते हैं। तो अलग अलग होते हैं, लेकिन समस्त पद एक ही होता है। विग्रह पर निर्भर होता है कि समास कौन सा होगा। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ कर्मधारय समास में अगर विग्रह है तो नीला है जो कंठ। बहुव्रीहि समास में ले तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। महान है जो आत्मा तो कर्मधारय, और महान है आत्मा जिसकी तो बहुव्रीहि। यहाँ एक पद दूसरे की विशेषता बतला रहा है। पहला जो पद है वो गौण है, आत्मा की विशेषता बतलाई जा रही है। आत्मा उत्तर पद है यानी प्रधान है। महान है आत्मा जिसकी, ये दोनों ही पद तीसरे के बारे में बता रहे हैं, यानी कोई विशेष व्यक्ति जिसकी आत्मा महान है तो बहुव्रीहि है। पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता है कि वो पीला है तो कर्मधारय है। और पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तो अन्य पद की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये बहुव्रीहि समास है। लंबा है जो उदर तो कर्मधारय समास। लंबा है उदर जिसका तो गणेश। कमल जैसे नयन है तो कर्मधारय, और श्वेत है कमल के समान नयन है जिसके अर्थात तो कोई विशेष या कृष्ण। श्वेत है जो अंबर तो कर्मधारय की जो अंबर है वो सफेद है तो कर्मधारय एक पद ने दूसरे की विशेषता बताई। और श्वेत है अंबर जिसके अर्थात माँ सरस्वती, तो बहुव्रीहि समास है, किसी तीसरे की विशेषता बतला रहा है ये अन्य पद। अब आता है कि द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। देखो, इस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद के स्तर पर एक समूह का बोध कराता है। जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और जो दूसरा उत्तर पद होता है वो किसी समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है। और विग्रह करने पर इनके साथ हम समाहार या समूह शब्द का प्रयोग भी करते हैं। अब बहुव्रीहि समास में अभी बात चर्चा की थी कि जो दोनों पद होते हैं वो गौण होते हैं और कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण है कि 10 आननों का समूह। 10 क्या है? संख्यावाची आननों का समूह उत्तर पद है। तो पहला पद क्या है?
विशेषता बता रहे हैं कि 10 क्या है, आनन, आननों का समाहार, और 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो पूरा पद मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बता रहा है तो बहुब्री समास है। 3 नेत्रों का समूह है तो द्विगु है, और 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तो बहुब्री समास है। 4 भुजाओं का समूह है तो द्विगु है, 4 भुजाएं हैं जिसकी तो विष्णु है। 3 रंगों का समाहार है तो द्विगु है, ये 3 रंगों वाला है तो द्विगु है। ये 3 रंग है जिसके तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तो बहुब्री समास है, क्योंकि पूरा पद तीसरे के बारे में बता रहा है। आइए अब अंतर समझते हैं कर्मधारय और द्विगु समास में। अब तक हमने कर्मधारय का बहुब्री और द्विगु के साथ बहुब्री के अंतर को समझा था। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, दोनों समासों में पूर्व पद विशेषण होता है। अंतर यह है कि जो कर्मधारय समास में उसमें गुणवाचक है और जो द्विगु है उसमें संख्यावाचक है, और दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, दोनों ही उत्तर पद विशेष्य होते हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। जो कर्मधारय है वो गुणवाचक विशेषण वाला है, जो द्विगु है वो संख्यावाची है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय का भी संबंध होता है, जबकि द्विगु में नहीं होता है। द्विगु समास समूहवाची होता है, जबकि कर्मधारय समास समूहवाची नहीं होता है। जैसे कि नील कमल, नील कमल में नील जो है वो पूर्व पद है, विशेषण है। सत जो है वो विशेषण है, उत्तर पद कमल है, जन है, तो ये प्रधान है। नीला है जो कमल, सत है जो जन। अब है द्विगु समास में पंचवटी, पंच जो है वो संख्यावाची शब्द है। वट उत्तर पद है, ये प्रधान है। 5 वटों का समूह। ऐसे ही नव संख्यावाची है, ग्रह उत्तर पद है वो प्रधान है, नव ग्रहों का समूह। अब आपके लिए गृह कार्य है बेटा। जो अब तक हमने समझा उसके आधार पर आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि द्विगु और बहुब्री समास में अंतर बताना है, कर्मधारय और बहुब्री में अंतर बताना है, द्विगु तथा कर्मधारय में अंतर बताना है। अब है कि समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखो। सबसे पहले आपको समस्त पद लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में आपको विग्रह लिखना है, तीसरे में आपको लिखना है समास का नाम। द्विगु लाभालाभ, मृगनयनी, अन्याय, निस्संदेह, आप बीती, दशानन, वेद पुराण, ध्यान मग्न, प्रसंगानुकूल, पतझड़, तुलसीकृत, महात्मा, रेलगाड़ी, सतसई, श्वेतांबरा, शताब्दी, धर्म विमुख, रसोई घर और बेखटके, इन 20 शब्दों को आपको लिखना है, उसका विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। कल के गृह कार्य की चर्चा कर लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न था कि न्यय तत्पुरुष से आप क्या समझते हैं? जिस समस्त पद में पहला पद निषेधवाची होता है उसे न्यय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अज्ञान, जो अ है वो न है, यानी न ज्ञान। दूसरा प्रश्न था कि अपादान तत्पुरुष और करण पुरुष समास में क्या अंतर है? अपादान तत्पुरुष समास में से प्रसर्ग का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान समास में समस्त पद बनाते हुए से प्रसर्ग का लोप कर दिया जाता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने के भाव वाले शब्द होते हैं। करण तत्पुरुष समास में भी से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। इस समास में किसी की सहायता या साधन हेतु इसका कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित, सूर रचित, सूर द्वारा रचित। तो यहाँ पर जो से प्रसर्ग है वो साथ के लिए प्रयोग हुआ है, और जो अपादान होता है उसमें अलग होने के भाव के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला शब्द था भुखमरा, फिर देवमूर्ति, संचार ग्रह, देश रक्षा, विचार मग्न, जग बीती, लाल टोपी, महापुरुष, नील गाय और कर कमल। भूख मरा, भूख से मरा तत्पुरुष समास। देवमूर्ति, देव की मूर्ति तत्पुरुष समास। संचार ग्रह, संचार का गृही तत्पुरुष समास। देश रक्षा, देश की रक्षा तत्पुरुष समास। विचार मग्न, विचार में मग्न तत्पुरुष। जग बीती, जग पर बीती तत्पुरुष। लाल टोपी, लाल है जो टोपी कर्मधारय। महापुरुष, महान है जो पुरुष कर्मधारय। नील गाय, नीली है जो गाय कर्मधारय। कर कमल, कर के कमल के समान कर कर्मधारय समास। तो ये बेटा आपके अभ्यास कार्य थे। इससे आगे का जो अभ्यास कार्य पाठ आपका समाप्त हो चुका है। अब हम आगे के व्याख्यान में हम आपका अभ्यास कार्य करेंगे। आप अपनी पेंसिल साथ लेके बैठिएगा। जिनके पास अपनी पुस्तकें हैं वो साथ साथ करते जाइएगा, और जिनके पास नहीं है वो रफ कॉपी में लिखिएगा। मिलेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।